हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय सालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर चौथा। हमारा चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी जो है एनी फ्रैंक की डायरी से। यहाँ पर मतलब एक जो है बालिका होती है जिसकी आयु कम से कम जो है बहुत कम होती है, और यह मतलब एक ऐसी लड़की होती है जिसका कोई मित्र नहीं होता है। तो उसने जो है एक डायरी लिखती है और उस डायरी को ही अपना जो है मित्र मान लेती है। कुछ समय बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जो है उसके पिता जो होते हैं, उसके पिता को उसकी डायरी मिलती है। तो उसके पिता ने उस डायरी को जो है किताब के रूप में जो है छपवाया था, यानी प्रिंट करवाया था। और जो वह किताब थी वह बहुत लोगों को पसंद आई थी, मतलब उसका बहुत चर्चा हुआ था। यानी वो डायरी जो है बहुत जो है बिक रही थी। और जो है उस डायरी का नाम था डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, यानी जो इस डायरी का जिस डायरी को एनी जो है एनी फ्रैंक ने लिखी थी, उस डायरी का नाम था, यहाँ पर देखिए, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। चलिए हम अपने पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है राइटिंग यानी लिखना इन ए डायरी, यानी डायरी में, इज ए रियली मतलब वास्तव में, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, एक्सपीरियंस माने अनुभव, यानी एक डायरी में लिखना वास्तव में विचित्र अनुभव है। फॉर समवन किसी व्यक्ति के लिए, लाइक मी मेरे जैसे, नॉट ओनली बिकॉज केवल इसलिए नहीं क्योंकि, आई हैव नेवर राइटिंग हमें कभी भी नहीं लिखना है, एनीथिंग बिफोर कुछ भी इससे पहले, बट बल्कि, आल्सो इसलिए, आल्सो मतलब इसलिए भी, बिकॉज क्योंकि, इट सीम्स टू मी मुझे लगता है, दैट की, लेटर ऑन नेदर आई ना तो मैं, नॉर एनिमल इल्स और ना ही कोई दूसरा, यानी ना तो मैं और ना ही मेरे सिवाय किसी को जो है डायरी में लिखना चाहिए। विल बी इंटरेस्टेड रुचि रखेगा, इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचि रखना, इन दी म्यूजिनेस यानी विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल्स 13 वर्ष की स्कूल लड़की को। ओ वेल खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ओह वेल यानी खैर छोड़ो कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर यह कोई बात नहीं, यानी वो बोल रहा है चलो छोड़ो यह कोई बात नहीं है, ये मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग मैं लिखना चाहती हूँ, यानी जो एनी फ्रैंक है वो बोल रही है कि मैं लिखना चाहती हूँ। एंड और आई हैव यानी मेरे पास, एन इवन ग्रेटर नीड इससे भी बड़ी आवश्यकता है, गेट ऑल काइंड्स यानी सभी प्रकार के चीज़ों को, ऑफ माई चेस्ट और मेरे दिल को, यानी जो है मेरे दिल को बाहर मैं जो है बाहर निकाल दूं, इन सब की आवश्यकता है। पर है नहीं सॉरी पेपर हैज़ यानी नोर पेशेंट, पेपर हैज़ नोर पेशेंट यानी कागज़ अधिक सहनशीलता होती है, द पीपुल लोगों से, यानी जो है कागज़ हमें लोगों से अधिक सहनशीलता होती है, यानी मतलब कागज़ पर अगर कोई चीज़ लिख दो तो वो पढ़ जाता है, बट किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग इस कथन के बारे में, ऑन वन ऑफ दोज डेज उन दिनों को, वेन जब, आई वॉज फीलिंग मैं महसूस कर रही थी, ए लिटिल डिप्रेस्ड थोड़ी सी उदास, एंड वॉज सिटिंग और मैं बैठी हुई थी, एट होम घर पर, विथ माई चिन अपनी ठोड़ी को, यानी जो है यहाँ मतलब मुंह के जो ओठ के नीचे ठोड़ी है वही बोल रही है कि मैं जो है घर पर बैठी तो अपनी ठोड़ी को, इन माई हैंड अपने हाथों में पकड़कर, यानी जो है अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़कर मैं बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस मैं उदास और शक्तिहीन थी, वांडरिंग मैं सोच रही थी, विदर टू स्टे इन और गो आउट कि मैं घर में रुकूं या बाहर जाऊं, यानी जो है वह बैठकर सोच रही थी कि मैं घर में रुकूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली मैं अंततः स्टूड यानी वहीं पर बैठी रही, वेयर आई वाज जहाँ पर मैं थी, यानी वह घर में थी तो वहीं पर घर में भी बैठी रही। ब्रूडिंग सोचते हुए, यस हाँ, पेपर डज है मोर पेशेंट कागज़ के पास अधिक सहनशीलता होती है, और वह सोचती है कि हाँ कागज़ के पास तो बहुत अधिक सहनशीलता होती है। एंड और सिंस मतलब होता है चुकना, यानी और चूंकि, आई एम नॉट प्लेइंग मैं नहीं चाहती हूँ, वो बोल रही है कि कागज़ में अधिक सहनशीलता, और चूंकि मैं नहीं चाहती हूँ, टू लेट एनीवन कोई दूसरा व्यक्ति, इल्स यानी मेरे सिवाय, रीड मतलब पढ़े, यानी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति मेरे सिवाय पढ़े, दिस स्टिफ बैक जो है मोटी जिल्द वाली नोटबुक यानी कापी को, यानी मैं नहीं चाहती कि मेरी मोटी जिल्द वाली कापी को कोई भी व्यक्ति मेरे सिवाय
पढ़े ग्रैंडली यानी स्वाभाविक रूप से रिफेयर्ड यानी कहा जाता है टू एज ए डायरी एक डायरी अनलेस यानी जब तक आई शुड एवर फाइंड मुझे मिल नहीं जाता ए रियल फ्रेंड एक वास्तविक मित्र। यानी बोल रही है कि मैं डायरी में अपनी बात लिखना चाहती हूँ और जो है मेरी डायरी जो है मेरे अलावा कोई व्यक्ति ना पढ़े क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये डायरी मैं तब तक किसी को नहीं दिखाना चाहती जब तक कोई मेरा अच्छा मित्र नहीं बन जाता। यानी मतलब यहाँ पर सोच रही है अगर कोई डायरी मेरा देख लेगा तो बोलेगी मतलब कि इसका कोई मित्र नहीं है, वो भी उससे दोस्ती नहीं करेगी, इसीलिए बोल रही है इट प्रोबेबली यानी इससे शायद वो नॉट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ये दूसरा पैराग्राफ देखते हैं, दिया है नाउ यानी अब आई एम बैक मैं वापस आती हूँ, यानी एनी फ्रैंक बोल रही है कि मैं वापस आती हूँ टू द पॉइंट महत्वपूर्ण बात पर दैट जिसने प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरणा मी मतलब मुझे यानी जो है जिससे मुझे प्रेरणा दी है उस बात पर मैं वापस आती हूँ टू कीप रखने की ए डायरी एक डायरी इन द फर्स्ट प्लेस प्रथम स्थान में। आई डू नॉट हैव फ्रेंड मेरा एक भी मित्र नहीं है, यानी जो एनी फ्रैंक बोल रही है कि मेरा एक भी मित्र नहीं है। लेट मी पुट मुझे कहने दीजिए, यानी वह बोल रही है कि मुझे कहने दीजिए इट मोर क्लियरली ज़्यादा स्पष्ट रूप से सिंस नो वन विल बिलीव क्योंकि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा दैट कि ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल एक 13 वर्ष की लड़की इज कमेंटली एलन इन द वर्ल्ड पूरी तरह से संसार में अकेली है। यानी जो है एनी फ्रैंक कह रही है कि कोई भी व्यक्ति मतलब विश्वास नहीं करेगा कि मैं एक 13 वर्ष की लड़की जो इस संसार में अकेली हूँ, मतलब मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, इस बात को कोई भी जो है यकीन नहीं करेगा। एंड और आई एम नॉट मैं भी नहीं हूँ, यानी यहाँ पर जो लेखक कह रहा है कि मैं भी तो नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स मेरे पास जो है प्यार करने वाला माता पिता है, यानी यहाँ पर एनी फ्रैंक बोल रही है कि मेरे पास में प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं। एंड ए 60 ईयर ओल्ड सिस्टर और एक 16 वर्ष की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल और यहाँ 30 ऐसे भी लोग हैं, यानी इस यहाँ जो उसके पास 30 जो है आसपास 30 ऐसे भी लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड जिसे मैं मित्र कह सकती हूँ, यानी जो है उसके माता पिता बहन और उसके आसपास 30 लोग ऐसे भी है जिसे मित्र कह सकती है, बट अपना परम मित्र नहीं मान सकती, यानी जो है एक बेस्ट फ्रेंड नहीं मान सकती जिससे वो अपनी बात शेयर कर सके और वो बात जो है दूसरे को ना बताए, ऐसा मित्र जो है उसके जीवन में नहीं है। आई हैव ए फैमिली मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स यानी प्यारी चाचियाँ हैं। एनी फ्रैंक कह रही है कि मेरा एक परिवार है और उस परिवार में मेरी प्यारी चाचियाँ भी हैं। एंड ए गुड होम में और एक अच्छा घर है, यानी जो इसके पास चाचियाँ भी एक परिवार है और उसका एक अच्छा घर भी है। नो नहीं वन द सरफेस यानी बाहर से आई सी टू हैव एवरीथिंग मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, यानी बाहर से तो मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट यानी सिवाय वन ट्रू फ्रेंड्स एक सच्चे मित्र के, यानी जो है एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ है, यानी उसके पास एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट मैं केवल सोचती हूँ। वेन जब आई एम विथ फ्रेंड मैं दोस्तों के साथ होती हूँ। इज हैविंग ए गुड टाइम तो मैं मौज मस्ती बारे में सोचती हूँ। ये जो है जो मतलब जिसे वो अपना परम मित्र नहीं मान सकती, उन दोस्तों के जब साथ होती है तो उनके साथ सिर्फ मौज मजाक मतलब मस्ती ही करती रहती, खेलती कूदती रहती है, बट अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो उनके साथ शेयर नहीं कर सकती। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक मैं बातें करने के लिए स्वयं को नहीं ला सकती। अबाउट एनीथिंग किसी और विषय पर। बट ऑर्डिनरी केवल साधारण। एवरीडे थिंग्स रोज के विषयों पर, यानी जो है रोज के विषयों पर रोज की साधारण चीज़ों के अलावा मैं कुछ बातें और नहीं कर सकती। वी डू नॉट सीम हम प्रतीत नहीं होते टू बेबल टू गेट एनी क्लोजर यानी नज़दीक आते हुए, यानी यहाँ पर बोल रही है कि टू एबल टू गेट एनी क्लोज यानी नज़दीक आते हुए, या फिर बोल सकते हैं नज़दीक आने के योग्य में प्रतीत नहीं होती है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम जो यहाँ पर देखिए एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम और यही समस्या है। मे बी शायद इट इज़ माई फॉल्ट यह मेरी ही गलती है, यानी फिर बोल रही है कि मेरे पास कोई मित्र या शायद मेरी भी गलती, क्योंकि उसको किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता था कि जो है वह अपनी बातें शेयर करे। तो आगे देखिए
दैट की वी डू नॉट कॉन्फाइंड, यानी हम नहीं जो है बढ़ाते इन इच अदर, एक दूसरे को, इन एनी केस, किसी भी प्रकार से, यानी जो है किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे को नहीं बताते। दैट इज जस्ट हाउ थिंग आर, यह जो है चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, ये बदलनी नहीं जा सकती, यानी जो चीज़ें हैं वो दुर्भाग्यवश बदलनी नहीं जा सकती हैं। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैं यह डायरी शुरू की हूँ, यानी जो है यही सब कारण है कि उसने जो है डायरी लिखना शुरू की थी। डायरी को जो है अपना परम मित्र मानी थी। टू इन चेंज, यानी बढ़ाना, द इमेज, यानी फोटो को, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर चित्त को, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय तक प्रतीक्षा करना, फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में जो है, अपनी कल्पना में उसे जो है मतलब प्रतीक्षा करना, जो है इस चरित्र प्रतीक्षा में चित्र जो है मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए। आई डू नॉट वांट टू जॉट डाउन, मैंने लिखना नहीं चाहती, द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं डायरी में ऐसे तथ्य नहीं लिखना चाहती, दे वे जैसे तथ्य, मस्ट पीपुल वुड बी, यानी ज़्यादातर लोग लिखते हैं, यानी वह अभी छोटी बच्ची है तो बोल रही है मैं भी छोटी बच्ची हूँ। डायरी में तो अपनी बातें हिसाब किताब वो लोग लिखते, जैसे कोई बिजनेसमैन हो गया, उसे आज कितना मतलब हिसाब कितना क्या करना है ऐसे मतलब लिखता है, तो वही बोल रही मैं तो एक बच्ची हूँ तो मुझे डायरी में नहीं लिखना चाहिए। बट वो क्या करती, उसके पास कोई मित्र नहीं था तो उसने जो है डायरी को ही अपना मित्र मानी थी। ठीक, तो वही बोल रहा है कि बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो है दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और अपने इस मित्र को मैं किट्टी पुकारूंगी, यानी बोल रही है कि अगर मेरा कोई दोस्त बनेगा तो मैं उस देश को जो है अपना उसका जो है किट्टी कह के पुकारूंगी, यानी उसका नाम जो है किट्टी रख के मतलब पुकारूंगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में आगे देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।